नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ घूमने वाली। और आज का टॉपिक है कि 8 साल हो गए हैं भाई, अभी भी तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आई है तो ट्रेडिंग छोड़ दो तुम, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। ठीक है, जो भी बंदा इतने टाइम से कर रहा है और नहीं कर पा रहा है तो वो खाली कैपिटल ही ख़त्म करेगा और लॉसेस ही करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जनरली लोग यही बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्टॉक मार्केट जो है वो इजी गेम नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि 1-2 साल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट गेम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट बिज़नेस है। ये सारा कंट्रोल करता है हमारा माइंड। ठीक है, 1-2 साल के अंदर आप चार्ट देखना सीख जाएंगे। ठीक है, 2-4 साल और देंगे तो आपको चार्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी 2-3 साल के अंदर। लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ये सारा जो गेम है ये पूरा माइंडसेट का गेम है, और माइंडसेट इसके लिए इतना तगड़ा चाहिए होता है ना, इतना तगड़ा चाहिए होता है, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अराउंड अभी तक मेरे को 8 साल हो गए, और 8 साल करते करते, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक है, पहले जब स्टार्टिंग में आए थे तो हर रोज़ लॉस होता था। ठीक है, कभी कभार प्रॉफिट होता था, लेकिन वो जो ईयर चले जाते गए, फिर उसके बाद मतलब प्रॉफिट का रेशियो बढ़ता चला गया। ठीक है, लॉस का कम होता चला गया। ओवरऑल लॉस है, लेकिन हर रोज़ जो, जैसे आज का दिन प्रॉफिटेबल, कल का प्रॉफिटेबल, महीने में 20 दिन होते हैं तो 20 दिन के अंदर जो प्रॉफिटेबल डेज़ हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। कभी कभी मतलब फर्स्ट टाइम पे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरीके से प्रॉफिटेबल होते चले गए। ठीक है, अभी तक बता रहा हूँ मैं, टोटल 8 ईयर्स में जो है वो बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल आपके रहते हैं, और जब लॉस होता है तो 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है पूरा अकाउंट। जो आपने प्रॉफिट भी किया है, साथ में आपका जो बैलेंस है वो भी चला गया। इस तरीके से होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी तक मतलब 8 साल हो चुके हैं, और मेरे अंदर जो गलतियां हैं, ठीक है, वो मेरे को 2-3 साल पहले पता चल चुकी हैं। ठीक है, और उस टाइम मैं उनको समझता था कि ये गलतियां नहीं हैं, बस ये फॉल्ट है, मतलब जो मैं कभी कभार करता हूँ। ठीक है, लेकिन जब करता गया उसके बाद समझ आया कि भाई हम गलतियाँ कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ठीक है, बाद में पता चला कि ये मेरी माइंडसेट की गलतियाँ हैं, और मैं इनको मतलब जनरली जब करता हूँ जब मेरा माइंडसेट में फॉल्ट रहता है। ठीक है, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज पैसे कमा लिए, आज लॉस कर लिया। ठीक है, माइंड क्या चाहता है? माइंड चाहता है कि मेरे को डेली प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, लॉस मुझे देखना ही नहीं है। तो इस चक्कर में ये गेम कंटिन्यू चले जा रहा है, और अभी तक जो मेरा लॉसेस जा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, मतलब 20 डेज़ हैं तो 20 डेज़ के अंदर मैं 4 दिन के अंदर ही लॉस कर रहा हूँ। अब जो मेरा रेशियो है 4 दिन के अंदर ही लॉस कर रहा हूँ, लेकिन 4 दिन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है? सेम गलतियाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये गलतियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो सेटअप का वेट नहीं करना। ठीक है, अपने दिमाग से सोचना, इल्यूज़न बनाना कि भाई ऐसा हो सकता है मार्केट में। ठीक है, वैसा मैं बनाता हूँ और फिर उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। मार्केट गिर रही है फिर भी मैं कॉल की सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब दिमाग कहता है ऐसे होगा और इस तरीके से काम करेगा, तो उसमें भी लॉस होता है। ठीक है, फिर जब मैंने वो ट्रेड ले लिया और उस ट्रेड को लेने के बाद अब मार्केट गिर रही है। ठीक है, मैंने एसएल हिट करवा दिया है। एसएल हिट होने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ, और वेट करने के बाद दोबारा माइंड में कहीं से खुजली आई कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और दोबारा जा सकता है। ठीक है, सेकंड गलती वही, दोबारा वहाँ पे ट्रेड लेना, और मतलब जो मैंने सपोज़ 100 क्वांटिटी पहले ली है तो अब की बार 200 क्वांटिटी लेना। क्यों 200 क्वांटिटी? इसलिए कि भाई अब की बार
यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो मेरा पिछला लॉस भी कवर होगा और प्रॉफिट में भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर क्वांटिटी लेना, ठीक है। अब इन केस वो एसएल हिट हो जाए तो फिर क्या है, दोबारा फिर ओवर ट्रेडिंग हो रही है, ओवर ट्रेडिंग दोबारा से करी और अब की बार फिर वही कि 300 क्वांटिटी बढ़ा डाली। जब तक फंड है, सपोज़ फंड जितना है अकाउंट में उतना फ़ंड कंटिन्यू बार बार वही लगे जा रहा है, ठीक है। ये मतलब माइंडसेट का गेम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, इसको ख़त्म करने की कोशिश की है, ठीक है। ट्राई किया है, लिख दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें अपने डेस्क पे लिख दो, सब कुछ लिख दो। जब ट्रेड चल रहा होता है ना, ठीक है, और ट्रेड लॉस में जाता है तो माइंडसेट बिल्कुल भी काम नहीं करता और वो कहता है कि बस रिकवर करो, कंटिन्यू रिकवर करो, ठीक है। यही पार्ट चलता आ रहा है अभी तक और बहुत बार कंट्रोल कर लेता हूँ, बहुत बार नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। अगर लोग सोचते हैं कि यार तुम नहीं काम कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो भाई ये सोचने वाली बात है। अगर सारे बंदे कंट्रोल इतनी जल्दी कर लेते, ठीक है, तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट बंद करनी पड़ती, क्योंकि हर किसी का माइंड प्रॉफिटेबल सोचता है और प्रॉफिटेबली हो पाता वो वहाँ पे, ठीक है। तो हर कोई बंदा यहाँ पे हारने के लिए नहीं आता, जीतने के लिए आता, ठीक है। क्योंकि हमने जो पढ़ाई की है, सालों साल पढ़ाई करने के बाद, ठीक है, हमें जाके 1000 1500, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, मैंने तो मतलब फ्री में पहले पढ़ाई मतलब वो किया है, जॉब की है, ठीक है। 1 महीना ट्रायल दिया है कि भाई मेरे को आता है कि नहीं आया, फिर उसके बाद उन्होंने 6000 पे रखा। तो ऐसे ही फिर स्टार्टअप हुआ, ऐसे करते 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 ये टाइम निकला है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि हाँ भाई मैंने देख लिया, मेरे पास पैसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, न्यूज़ देख लूँगा, मेरा दोस्त बता देगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसको भी कुछ नहीं पता, न्यूज़ वालों को भी कुछ नहीं पता, ठीक है, क्योंकि उनको तो अल्टीमेट हमारा पपलू काटना है, ठीक है, लॉस करवाना है। क्योंकि अगर वो लॉस नहीं करवाएंगे तो उनका चैनल कैसे चलेगा, ठीक है। इतने बंदे जो वहाँ पे उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा देते हैं, ठीक है, गलत न्यूज़ फैलाने का पैसा देते हैं, तो वो कैसे चलेगा। ये सारी चीज़ें अब जाके पता चल रही हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको एक तो सबसे पहले सेटअप के लिए वेट नहीं करना, दूसरा ओवर ट्रेडिंग, फिर क्वांटिटी बढ़ाना, ठीक है, फिर उसके बाद एसएल हिट होने के बाद कंटिन्यू फिर दोबारा फिर ट्रेड करना, ठीक है। और लॉस है तो कंटिन्यू ट्रेड होगा, ठीक है। एक दिन का लॉस का लिमिट सेट नहीं होना, ठीक है। और इन केस प्रॉफिट में भी हूँ फिर भी ट्रेड करने की खुजली बोले तो कि भाई सपोज़ अगर 1 लाख रुपए अकाउंट में है, 10,000 रुपये प्रॉफिट बन गया आपका आज की डेट में, तो मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए, ठीक है, बंद करना चाहिए ना। लेकिन माइंड में क्या रहता है कि यार मैंने 3 ट्रेड किए हैं, 3 ट्रेड के अंदर मैंने एक में 4000 बनाए, एक में 4000 बनाए, एक में 2000 बनाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, कि ट्रेड का ख़र्चा भी इसी से निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं 10,000 आज कमाता हूँ तो क्या होता है कि उसमें 1000 से 1500 रुपये लग ही जाएंगे आज की मार्केट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि STT ये जो इन्होंने टैक्स वगैरह बढ़ा दिए हैं, इसके चक्कर में बहुत सारे मतलब लग ही जाता है वहाँ पे, और चार्जेस लग ही रहे हैं, तो 1000 रुपये समथिंग चले ही जाएंगे, 1000 से 1500 रुपये चले जाएंगे। तो इन केस फिर माइंडसेट में आता कि चल यार एक ट्रेड और लेता हूँ। इस ट्रेड से क्या होता है कि मैं 2000 रुपये और कमा लूँगा, 2 या 3,000 रुपये और कमा लूँगा और फिर निकल जाऊँगा, ठीक है। वो ले भी लिया, 2000 रुपये ले भी लिए, सपोज़ 10,000 का 12,000 कर लिया, फिर लगता है कि यार चलो मेरे 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए। अब क्या करता हूँ कि एक घंटा रेस्ट करके आता हूँ। रेस्ट करना मतलब दूसरा काम करना, माइंड तो फिर भी कंटिन्यू काम ही कर रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन खोल डाली और वो पीछे छुपा हुआ है और हम 1 घंटे तक अपने दूसरे काम में व्यस्त हैं, ठीक है। और फिर सडन मार्केट खोला और बिना सोचे समझे, ठीक है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कुछ नहीं, बिना सोचे समझे सोचा कि चलो ठीक है यहाँ से ऐसा हो सकता है। फिर दिमाग सोच रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मार्केट नहीं दिखा रही है, और
उसमें आपने एंटर कर लिया। हो सकता है उस टाइम तक आपको, आज की डेट में जैसा मैं काम करता हूँ तो समझ आ गई है कि यार चल एक काम करता हूँ, क्वांटिटी कम ले लेता हूँ। हो सकता है जाए ना जाए, लेकिन क्वांटिटी कम ले लेते हैं। अब क्वांटिटी कम लेने के बाद, ठीक है, क्वांटिटी आपने ले ली कम, और उसके बाद क्या होता है ना, जैसे सपोज़ 20 क्वांटिटी सेंसेक्स में ले ली और 100 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर कर लिया इंस्टेंट, क्योंकि बड़ी में तुरंत आप लोगे तो 100 पॉइंट का मूव आपको लगेगा ही नहीं कि आपने 100 पॉइंट का मूव कैप्चर किया है। वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ट्रेड किए, 3-4 ट्रेड एक ही दिन के टाइम पे थे और सेम के टाइम पे थे, ठीक है। तो जब भी मेरे पास 20 क्वांटिटी थी या 40 क्वांटिटी थी तो मेरे को 100 पॉइंट का मूव इंस्टेंट मिल रहा था, क्योंकि मैं प्रीमियम बड़े में काम कर रहा था, ठीक है। और 2000 रुपये दे के, ठीक है, 2000 दिखता है तो माइंडसेट पे, क्योंकि हमें आदत है ज़्यादा देखने की, ठीक है, लॉस भी ज़्यादा देखने की और प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने की। तो उसके बाद अगर आप देखते हो कि भाई यार 2000 मिला तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अब माइंडसेट क्या बोलता है कि यार 2000 रुपये थोड़ा ना लेने आया था मैं, कम से कम 400 पॉइंट 500 पॉइंट लूँगा कम से कम, ठीक है, मैंने 20 क्वांटिटी ली है तो। अरे भाई, मार्केट में ये समझने की कोशिश करो कि माइंडसेट को समझाने की कोशिश करो कि भाई क्या हो रहा है, मतलब मेरी 20 क्वांटिटी हैं तो उस हिसाब से ही तो प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। अगर होती मेरे पास वहाँ पे 2000 क्वांटिटी तो 2 लाख का प्रॉफिट बनता, ठीक है। लेकिन इतनी क्वांटिटी लेने की औकात नहीं है, ना कैपिटल है, ठीक है, ना माइंडसेट इतना प्रिपेयर हुआ है कि यहाँ पे मैं ले लूँ। क्योंकि जब हम छोटी क्वांटिटी लेते हैं ना, तो छोटी क्वांटिटी में क्या होता है, सपोज 100 क्वांटिटी ले ली, 100 क्वांटिटी में ये लगता है कि चलो ठीक है, ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एसएल दे के निकल जाएंगे छोटे में। तो लॉस कितना होगा, 30 पॉइंट का होगा, 40 पॉइंट का होगा तो 3-4 हज़ार रुपये लॉस होगा, ठीक है। तो माइंडसेट इस तरीके से काम करता है, मैंने बहुत बार देख लिया ये, ठीक है। और ये हर रोज़ एक जैसा माइंडसेट रहता ही नहीं है। मैंने बहुत टाइम देख लिया है कि किसी दिन माइंड शांत है, किसी दिन अशांत है, ठीक है, किसी दिन अशांत होने पे भी प्रॉफिट हो जाता है, और उस दिन बोलते हैं कि चल यार, माइंड खुद ही बोलता है अंदर से कि यार आज बहुत हो चुका है, ठीक है, आज वैसे भी मूड ऑफ है और जो भी मिला यार निकल लेते हैं, ठीक है। लेकिन किसी दिन माइंड शांत होता है और शांत होने के बाद मन करता है कि चल यार एक काम करता हूँ, आज तो मन शांत है पूरा, तो छोटे छोटे करके थोड़े थोड़े करके प्रॉफिट बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं 4-5 ट्रेड लेके, और 4-5 ट्रेड लेने के बाद आप प्रॉफिटेबल हुए और फिर आपने इन केस 1 घंटे का ब्रेक लिया, आधे घंटे का ब्रेक लिया, उसके बाद आप दोबारा आओगे ना, और फिर आप सेटअप का वेट नहीं करोगे। सेटअप का वेट नहीं करोगे तो इस टाइम क्या होगा ना आपका, कि जो 5वीं ट्रेड है ना या 6ठी ट्रेड है, वो आपको ना भाई लुटवा देगी, अच्छे तरीके से तोड़ेगी। चाहे आप वहाँ पे क्वांटिटी कम लो या ज़्यादा लो, उससे मैटर नहीं है, क्योंकि आप उसमें आप फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। ये मैंने बहुत बार देखा है और बहुत बार अभी तक कर चुका हूँ मैं, ठीक है। डिसिप्लिन बन ही नहीं पा रहा है, मेन माइंडसेट का गेम है ये मार्केट, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ सकते हैं स्टार्टिंग से ही। क्योंकि जो गलतियां हैं, 5-6 गलतियां हैं, ठीक है, यही आपको फोकस में रखनी है और आप ट्रेडर बन गए, ठीक है। तभी बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट रखोगे। सपोज़ आज मार्केट 1000 पॉइंट गिरने वाली है, ये आपको पता नहीं है, ना किसी को पता होगा, ठीक है, भगवान के अलावा। और आपने इन केस कॉल ले ली, ठीक है, 100 क्वांटिटी ली आपने, कॉल ले ली, और आपका रिस्क था 20 रुपये का, ठीक है, 20 पॉइंट का एसएल था, और आपने 20 पॉइंट दिए, 2000 रुपये का आपको लॉस हो गया और आप निकल गए, ठीक है। और मार्केट गिर रही है, फिर आपका सेटअप बना, क्योंकि आप उस टाइम खाली हो तो आपका सेटअप बना, आपको समझ आया कि भाई मार्केट आज नीचे गिर रही है और नीचे का ट्रेंड है, तो मैं एक काम करता हूँ, 20 पॉइंट का फिर एसएल देता हूँ और नीचे की साइड पुट ले लेता हूँ, ठीक है। और आप उस केस में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो आप क्या सोचोगे कि 20 पॉइंट का एसएल दे देता हूँ,
आपने दे दिया, फिर मार्केट गिर गई, फिर आपको कहीं पे सपोर्ट दिखाई दिया, तो आपने कहा कि चलो ठीक है क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, 200 कर लेता हूँ और फिर 20 पॉइंट का एसएल दूंगा और प्रॉफिट में आ जाऊँगा। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या होगा, फिर आपका एसएल हिट होगा। तो ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आप हर टाइम ट्रेड में ऑब्ज़र्व हो, फंसे हुए हो, ठीक है, और उस टाइम फिर आप यही सोचोगे कि मैं कॉल ले लेता हूँ। बल्कि माइंडसेट कैसे काम करना चाहिए, ये जब हम मार्केट से बाहर रहते हैं तब तो हम ये सोच लेते हैं, लेकिन जब हम मार्केट के अंदर रहते हैं ना तो ये नहीं समझ आता है। तो जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि भाई अगर आपका माइंडसेट या डिसिप्लिन जो आपके मतलब माइंडसेट है ना, माइंडसेट को सुधारना है। अगर आपका माइंडसेट सुधर गया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत बार करके भी देखा है, बहुत बार सोच समझ करके भी देखा है। ठीक है, तो होता है इस तरीके से अगर आपका माइंड स्टेबल है तो। ठीक है, बहुत ट्रेडर मैंने देखे हैं कि भाई 1-2 साल के अंदर ही वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ आ रहा है। ठीक है, मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ, तो वो उस गलती को सुधारते हैं और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं जिनका माइंडसेट कमज़ोर है, वो लोग क्या करते हैं कि उल्टे सीधे ट्रेड करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, जो भी गलतियां मैंने बताई अभी वो फॉलो नहीं करते हैं और उसके बाद लॉस करते हैं। तो मार्केट इतना इजी टास्क नहीं है जो हम सोचें कि भाई कि तुरंत हम आएँ यहाँ पे और एकदम से हमारा माइंडसेट सुधर जाए। ठीक है, तो माइंडसेट को सुधारना, गलतियों को रिपीट ना करना, भाई काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत हार्ड गेम है ये। ठीक है, अगर हार्ड गेम नहीं होता ना तो सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते और स्टॉक मार्केट बंद हो जाती। ठीक है, ये हार्ड गेम है, इसीलिए लोग जॉब करते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी में जॉब करते हैं, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार की जॉब करते हैं पर डे की। ठीक है, और वो महीने में क्लब होके अमाउंट आता है उनको कि भाई अगर 10,000 रुपये कर रहा है तो 3 लाख रुपये का पैकेज हो गया उसको। तो हमें क्या लग रहा है यार 3 लाख का पैकेज है इसका। ठीक है, बल्कि हम जो ट्रेडर हैं, हम लोग जो ट्रेडर हैं, ये भी एक दिन के अंदर 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, बस हमें जो नहीं आ रहा है वो संभालना। ठीक है, आज प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट से निकल जाना चाहिए, कल आना चाहिए। लेकिन क्या है कि भाई आज मैंने 20 हज़ार कर लिया है तो 25 कर लेता हूँ, 25 कर लिया तो 30 कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू करते करते बंदा इस ट्रबल में फंस जाता है, क्योंकि ये माया जाल है शेयर मार्केट का। और इस माया जाल को इसीलिए ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है ताकि यहाँ पे बंदे फंसे और अपना छोटे कच्चे लालच के चक्कर में, ठीक है, मतलब जो हम सोचते हैं ना कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, और फिर वो एक ही दिन के अंदर वो प्रॉफिट सारा चला जाता है और फिर हम इस माया जाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, मैं तो फंसा ही हुआ हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग भी फंसे होंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो ये थी कहानी कि भाई 8 साल हो गए हैं और अभी तक क्यों प्रॉफिट में नहीं आ पाए, क्योंकि सारा फोकस जो है माइंडसेट का है। अगर आपका माइंडसेट ठीक है, डिसिप्लिन्ड है, जो आप गलतियां एक बार करते हो दोबारा नहीं करते हो, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है ह्यूमन माइंड है, इतनी जल्दी ये सुधरता नहीं है, सुधरेगा नहीं तो भाई यहाँ पे लॉस ही होगा, और लॉस होगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये वाला पार्ट था। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक मेरे को पार्ट बताना था यहाँ पे कि भाई मैंने बोला था कि अगर मैंने फैब में स्टार्ट किया था, तो फैब में अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ तो मैं अपने सब्सक्राइबर को कुछ गिव अवे करूँगा। ठीक है, तो गिव अवे मेरे को सब कुछ बंदों को करना था, मतलब एक ही बंदे को मैं प्लान कर रहा था कि एक ही को करूं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 बंदों को अभी गिव अवे कर रहा हूँ, जिसमें मैं 501 रुपये 2 बंदों को दूंगा। ठीक है, और वो दूंगा मैं अपने फरवरी के प्रॉफिट में से निकाल के। ठीक है, जो मेरे अमाउंट आया है मेरे को उसी में से मैं निकाल के दूंगा, अपनी जेब से कोई पे नहीं करने वाला हूँ। हो सकता है अगले महीने हार जाऊँ,
लेकिन इस महीने जो मैंने वादा किया है तो मैं उसको यहाँ पे बोल रहा हूँ और गिव अवे दे रहा हूँ। ये इसलिए बोला है मैंने लास्ट में, क्योंकि जो बंदा मेरी वीडियो पूरी देखेगा और कमेंट करेगा, ठीक है, उसको मैं गिव अवे ये दूंगा। अब यहाँ पे जो बंदा है शुभम करके है, उनका यूट्यूब चैनल है द स्कार फेस करके, ठीक है, तो वो मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। तो भाई अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हो, एंड तक देखते हो, तो आप मेरे को अपना बार कोड भेजें तो मैं आपको 501 रुपये अपनी ओर से पे करूँगा। दूसरे हैं विजय शर्मा, ठीक है, जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ चैट भी करते हैं। हालांकि उनको वो कोई कमेंट करते नहीं है मेरे चैनल पे, ठीक है, हो सकता है बीच में उन्होंने 2-3 कमेंट किए होंगे, ठीक है। उन्होंने कल रात मेरे को एक मैसेज किया है कि यार मेरे पास ना मतलब बहुत टेंशन है, ऐसे दिक्कत हो रही है, वैसे दिक्कत हो रही है, ठीक है, मेरे पास फैमिली के चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बोला ना, तो यार मेरा ना वहाँ पे दिल पिघल गया। तो मैं भले ये चाहता नहीं देना, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यार अपनी ओर से मैं दे दूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो 501 रुपये उनको भी डोनेट करूँगा मैं, ठीक है। कल उन्होंने मेरे को इतना सारा लिखा है कि यार मेरी 5-6 हज़ार रुपये ही मेरे पास टोटल पड़े हैं, फैमिली का रेंट देना है, ठीक है। 51 साल के हो चुके हैं वो, अभी तक वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बने, ठीक है, पैसे की कमी है और ना वो जॉब करते हैं, ठीक है। और जहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही थी घर चलाने के लिए, उन बंदों ने भी अब पैसा देना उनको बंद कर दिया है। तो ये सब चीज़ें वो बोल रहे हैं, हो सकता है उनको मेरे से सपोर्ट चाहिए हो, तो इसलिए उन्होंने सब कुछ बोला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो उनको भी 501 रुपये का दिया जाए। वैसे मैं एक ही बंदे को देता 501 रुपये, जो क्योंकि मेरा इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ नहीं है अब की बार, हो तो अच्छा खासा गया था मेरा प्रॉफिट 15-16 तारीख तक। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि मैंने 2-3 दिन बड़े लॉसेस ले लिए, और जिसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट था वो ड्रॉ डाउन होके कम आ गया। लेकिन फिर वो मैं संभल गया बीच में, जैसे एक हफ्ते के अंदर मैंने 2 दिन लॉस कर लिए और उसके बाद मैं संभल गया। तो फिर वो जो ड्रॉ डाउन है वो ऊपर जाके फिर ऊपर आ गया। तो ऐसे ही मतलब 2 हफ्ते के अंदर 2-2 दिन मेरा ड्रॉ डाउन हुआ, और ड्रॉ डाउन के अंदर फिर वो 3 दिन मेरे को रिकवरी करने पे लग गए, ठीक है। छोटे अमाउंट के साथ मैंने उसको दोबारा ऊपर लेके गया, लेकिन होता है ना कि फर्स्ट 2 दिन मेरे ऐसे गए जिसमें बड़ा लॉस हुआ मेरा, और उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए वो रिकवर हो नहीं पाया वो वाला अमाउंट। तो इसीलिए मेरे को जो अमाउंट मिला, छोटा ही अमाउंट मिला मेरे को प्रॉफिट का, ठीक है। और हो सकता है कि वो बड़ा अमाउंट रहता, मतलब जो मैंने पहले प्रॉफिट किया था तो वो बड़ा अमाउंट था, ठीक है, 50+ था वो, लेकिन ये सब चला गया और वो 50 से नीचे आ गया, मतलब 50 से काफ़ी नीचे आ गया। मैं बताना नहीं चाहता कि प्रॉफिट क्या है, लेकिन हाँ बहुत सारा नीचे आ गया, तो ये दिक्कत होगी उसमें। लेकिन जो मैंने कमिट किया था कि मैं अपने सब्सक्राइबर को अच्छे कमेंट, ठीक है, और मोटिवेशन करने के लिए, तो मैं उनको मतलब डोनेट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो नाम है स्कारफेस का, ठीक है, शुभम नाम है शायद उनका, और सेकंड है विजय शर्मा, उनको मैं पे करूँगा। अगर वो इस वीडियो पे कमेंट करते हैं तो ही मैं उनको पे करूँगा। वैसे कोई पे नहीं करने वाला कि उनको बता के कि भाई ये मैंने तुम्हारे लिए बोला है और तुम आओ और मेरे को यहाँ पे बोलो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो ही मैं पे करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो इस सेम अगले महीने के लिए भी मेरा ये रहेगा, और अगले महीने भी अगर मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ तो हर महीने के एंड में मैं बताऊँगा ये सब चीज़ें, और वहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं अगली बार नाम किसका आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कालनाथ। थैंक यू, बाय।